अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि तोषिणि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधुकैटव भंजिन महिष विदारिणि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपरदिनि शैल सुते। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन सिंह राशि से फिर एक बार अपनी शत्रु राशि कन्या राशि पर प्रवेश करेगा। कन्या राशि का स्वामी बुध और मंगल अग्नि तत्व की राशि है। मंगल का प्रभाव जब कभी नीच राशि में होता है या शत्रु राशि पर होता है तो उसका विशेष प्रभाव जनमानस के साथ भी और ऐसी अनेक राशियों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि आने वाले 1.5 महीने में 28 जुलाई 2025 को सायंकाल 7:02 पर मंगल अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेगा और कन्या राशि में प्रवेश करने के बाद में जो आपको मैंने पहले ही कह चुका हूं कि जब सिंह राशि पर सिंह राशि का स्वामी सूर्य और मंगल आपस में मित्र होने के कारण जो युद्ध की विभीषिका, जो युद्ध हो चल रहा था, चाहे वह इजराइल का युद्ध हो, चाहे वह रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, इस युद्ध में अपनी कार्य कुशलता और क्षमता, सेना नायक है मंगल, अग्नि तत्व की राशि है, प्रमुख है। और मंगल के प्रभाव से सब ऐसा हुआ कि जब नीच राशि में था तो लोगों ने कुछ जानबूझ करके एक नीचता के कार्य करते हुए मंगल ने अपने प्रभाव को सामने दिखाया। सेना का प्रयोग हुआ, फोर्स का प्रयोग हुआ, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। लेकिन सिंह राशि में रहने के कारण मैंने कहा मित्रता हो सकती है, समझौता हो सकता है, युद्ध विराम हो सकता है, कुछ समय के लिए आपको लगेगा। लेकिन क्या आने वाला समय कितना विकराल किस किस दृष्टि से होगा, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर कौन सी ऐसी विशेष स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं, मैं बताऊं। एक तो भारत के अंदर अभी जो पीछे धरना प्रदर्शन का माहौल, अब एक ऐसी विशेष घटना जो महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषी लोगों के लिए एक ऐसा पर्याय बन चुकी। क्या चाहते हैं मराठी लोग, और मराठी लोगों के माने नहीं, ये दो भाई जो नेता हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, चाहते क्या है पूरे विश्व के देश के अंदर, किस प्रकार की राजनीति कर, कहीं बाहर निकल कर देखते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, क्या है स्थिति। क्यों नहीं सब संपूर्ण बम्बई से रहने वाले हिंदी भाषी या हिंदुस्तान के लोगों को भगा देते हैं। क्या चाहते हैं वो लोग, इनके अंदर क्या है स्थिति, कुछ नहीं। इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय है, इनकी विपरीत बुद्धि होने वाली आने वाले समय में। ये 28 जुलाई से लेकर के और 13 सितंबर के मध्य में कुछ उपद्रव करने की कोशिश करेंगे दोनों भाई मिलकर के, और उपद्रव ऐसा करेंगे लेकिन वहाँ पर इनकी एक भी नहीं चलेगी, भले ही कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ये अपना एक प्रभाव दिखा लें। दूसरी तरफ राकेश टिकैत इधर शांत बैठे हुए हैं, इनकी खुजली शांत हो चुकी है, लेकिन ये कुछ फिर अंदर से अंदर ऐसा अपना कुछ प्रभाव दिखाना चाहते हैं। मुझे ज्योतिषीय दृष्टि से लगता है कन्या राशि का स्वामी बुध ज्ञान है, चतुरता का, टेक्नोलॉजी, अनेक प्रकार की विधाओं का, व्यापार का कारक है। एक तरफ व्यापारिक स्थितियां, दूसरी तरफ मंगल के प्रभाव के कारण, शत्रु राशि होने के कारण लोग भारत के अंदर कई प्रदेशों में ऐसा सोचेंगे
कि धरना प्रदर्शन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह मैं ज्योतिषीय गणना के आधार पर आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ। सावधान, ऐसे अराजक तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। पश्चिम के प्रदेश, चाहे वह पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, और यहाँ तक है पश्चिम दक्षिण में चाहे महाराष्ट्र की स्थिति हो, ये कुछ न कुछ ऐसे विचित्रता के कारण, ग्रहों के प्रभाव के कारण ये सब बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास होगा। लेकिन जब मंगल 28 जुलाई के बाद में 10 दिन के बाद में आप देखेंगे, लगभग ये कहें कि 7 अगस्त से 10 अगस्त के मध्य के बाद से जब ये कार्यकाल प्रारंभ होगा, उस समय ये पूरे प्रदेश के अंदर, देश में कुछ न कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना दिखाई देती है। और जैसा कि मैं युद्ध के कारण विश्व के अंदर भी एक ऐसी घटना इस तरीके से उत्पन्न होने की स्थिति में है। 7 सितंबर के बाद में, यह मैंने वीडियो दे चुका हूं आपके समक्ष, कि 7 सितंबर को जब ग्रहण पड़ेगा, उसके बाद की जो पूरे विश्व के अंदर कौन सी घटनाएं घटित होंगी, ये आपको पहले ही मैंने बताने का प्रयास किया है। लेकिन इस वीडियो में जो प्रदेश के अंदर, यहाँ तक है पड़ोसी राष्ट्र में, पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में कुछ आंतरिक कलह होने की विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, जिससे वहाँ की जनता और जो मुनीर खान जो हैं, जो वहाँ के सेना के अध्यक्ष जो हैं, उनके अंदर भी एक ऐसी कुछ स्थितियां विपरीत होने की, तख्ता पलट जैसी स्थिति यहीं पर से आने वाली है। और 2025 इनके लिए बहुत खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ चाइना में शी जिनपिंग गायब हो गए, कहाँ हैं वो? क्या इनके अंदर स्थिति हो गई है? और क्या फिर वो आएंगे या नहीं आएंगे, समक्ष होंगे? क्या उनकी कोई और कौन सी विचित्र घटना चाइना के अंदर घट चुकी है? लेकिन इस घटना के बाद में आने वाले 2025 के समय को कालयुक्त नाम संवत्सर प्रवेश, जो 2025 में वर्ष प्रतिपदा अर्थात अप्रैल माह से प्रवेश किया है, तो उस संवत्सर के कारण मैंने कहा है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी साथ ही साथ भविष्यवाणी करता हूँ। एक तरफ धरना प्रदर्शन का माहौल, अराजक तत्वों का प्रवेश, पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक, कुछ ऐसे जगह ये अपना प्रभाव दिखाने का ये छोटे भैया नेता, इनके ऊपर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है वर्तमान सरकारों को। और वर्तमान सरकार अगर इन पर निरीक्षण किया, इनको निगरानी में रखा, तो ये कुछ ही दिखावा करके ये शांत होंगे, अन्यथा ये विकराल रूप धारण करने की स्थिति में आ जाएंगे। 20 दिन तक इसका प्रकोप बहुत रहेगा। ये सब होने वाला है, देश के अंदर होगा, प्रदेशों में होगा, अनेक शहरों में होगा। यह घटना आपके समक्ष है। अभी 2 महीनों के अंदर जो मैंने बताया कि 28 जुलाई के बाद में जैसे ही 10 डिग्री तक मंगल ग्रह का राशि में प्रवेश हुआ और 10 डिग्री के बाद में ही अपनी कार्य कुशलता, क्षमता को दिखाने का प्रयास करेगा कि कैसी होती है शत्रु राशि, कैसे लोग शत्रु राशि के माध्यम से एक दूसरे को बिखराव की स्थिति में देखना चाहते हैं। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करें, देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, प्रदेशों के अंदर कहां कहां पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होने की संभावना दिखाई देती है। और आपसे एक आग्रह और है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद है।
जय हिंद, जय भारत।